कर रहे हो? पापा नहीं, प्लीज रुकिए। पापा क्या कर रहे हैं पापा? कीजिए रतन जी, अपने बेटे की जान ले लेंगे क्या? हाँ सोनी जी, इस हरकत के लिए मैं इसकी जान भी ले लूंगा। उस वीडियो में इसकी काली तू करतूत पर पर्दा हट गया। बता कहाँ था तू? पापा जी, पर वीडियो में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। वीडियो में तो बस ये दिख रहा है कि समर भैया उस कमरे में गए थे और उस कमरे से बाहर आए थे। और पापा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि समर भैया कभी भी कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। समर भैया तो जूही से इतना प्यार करते हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा? रतन जी, क्या आपको अपने बेटे पे, अपने दिए हुए संस्कारों पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है? हाँ रतन, ऐसे कैसे किसी की भी गैर की बात सुनकर तुम अपने बेटे को दोषी मान सकते हो? समर ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अगर इसने कुछ नहीं किया तो इसे याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ था तू? बस बोलता क्यों नहीं है? कहाँ था तू? मैं कमरे में गया तो था, लेकिन मैं बाहर आ गया था पापा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं की पापा। लेकिन समर, मैं तुझे विश्वास करूं तो कैसे करूं? कैसे करूं मैं विश्वास? अरे तुझे तो याद ही नहीं है तू कहाँ था, क्या कर रहा था? तेरे दिमाग पापा में नशा भरा पड़ा है। पापा जी, जितना मुझे इस बात पर विश्वास है कि नाहर जी बेगुनाह है, उतना ही विश्वास मुझे समर भैया पर भी है। मैं जानती हूँ कि समर भैया कभी भी कोई भी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। पापा, रूही, तुम्हारे नाहर जी ने कुछ नहीं किया, समर भैया निर्दोष है। तो ये कौन? ये कौन? ये भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है रूही, ये तेरी बहन है, तेरी अपनी सगी बहन। हालत देख इसकी, हालत देख। इसके आंसू तुझे दिखाई नहीं देते? माना कि तेरा पति निर्दोष है, कि अब तू अपने देवर को बेगुनाह साबित करना चाहती है। कहना क्या चाहती है? कि तेरी बहन झूठ बोल रही है, तेरी बहन झूठ बोल रही है। सोच ना, सोच कि कोई लड़की अपने चरित्र पर ऐसा दाग खुद क्यों लगाएगी? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि समर भैया ऐसे घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते, और वो किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। ऐसी नीच हरकत करना तो बहुत दूर की बात है। वाह रोही वाह, मुझे तो लगता था कि तू बहुत समझदार है, तुझे फर्क करना आता है सच और झूठ के बीच, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तेरे आंखों पर तो अपने परिवार के अंधविश्वास की पट्टी बंधी है, जिसकी वजह से तू हर सच, हर झूठ, हर रिश्ते से मुंह मोड़कर बैठी है। जैसा सोच रही है, जैसा समझ रही है, वैसा कुछ नहीं। बस अब तो रहने दे। नहीं, एक मिनट, तू रुक। क्या कर रही हो? अपनी बेटी के मुंह पे कालीख मलवा रही हूँ। वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है अभी। और तू अब जब इन सब के साथ पाप की भागीदार है, तो सगी बहन होने के नाते इतना बड़ा योगदान जो तूने इसमें दिया है, तेरे हाथ से ये काली किसके मुंह पे पोती जानी चाहिए ना? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने तुझे कचरे में फेंक दिया, मुझसे गलती हुई है।
लेकिन इसमें रोली की क्या गलती है? हाँ? इसके साथ गलत हुआ है बेटा, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। तू मुझे सजा दे, लेकिन इससे इंसाफ दिलवा दे। आप सबने देखा ना कि कैसे समर जब उतरा था तो उसने जूही समझ कर मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि इसके मन में पहले से खून था। हम सब ने ये भी देखा था कि समर भैया ने अपना हाथ झटक दिया था। उन्हें रोली को छूते ही महसूस हो गया था कि वो उनकी जूही नहीं है। हमने ये भी तो देखा था ना। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग सच को देखने के बाद आंख बंद कर देंगे, नजर फेर लेंगे तो सच बदल जाएगा? मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इसको इंसाफ दिलवाऊंगी मैं। आप में से कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है कानून का। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तो चलो ठीक है, जाओ पुलिस स्टेशन जाना है ना, जाओ। देखते हैं पुलिस किसकी बात पर भरोसा करती है। बहुत बड़े लोग हैं ना आप लोग, बहुत बड़े पैसे वाले लोग। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कानून की नजर में हर इंसान एक समान है। कानून सबके लिए एक है, तो वो कुछ और नहीं। सबूत पर विश्वास करता है जो है हमारे पास आप सबकी नजरों के सामने, और उस सबूत के आधार पर मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगी। जाएंगे आप पुलिस स्टेशन? तो चल ना रोली मेरे साथ, तो चल। ऐसे केस में तो कानून भी लड़की के साथ देता है। देखिए, जरूर रोली को कोई गलतफहमी हो गई है। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम एक काम करते हैं, हम आपस में सब बैठ कर आराम से बात करते हैं ना। ये गलतफहमी हुई है, गलतफहमी की वजह से यहाँ खड़े हैं हम। तू एक काम कर, तू अपने परिवार के साथ खड़ी रह। हाँ? हमारा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस है ना हमारे साथ, वो देखिए हमारा साथ। हाँ? तू अपने परिवार के साथ खड़ी रह। हाँ? तू चल मेरे साथ बेटा। किसी को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तुम आई हो अपने पति की वकालत करने, ये कहने कि समर ये नहीं कर सकता, समर वो नहीं कर सकता। हाँ? लेकिन हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ? क्या है ना कि तुम लोग बहुत बड़े लोग हो, और तुम लोगों की जिंदगी में कोई भी दुख बहुत लंबा नहीं होता। 2 दिन के लिए दुखी होते हो, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारा ईमान ही सब कुछ होता है, जो तुम्हारे पति ने छीन लिया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि इसके बाद समर यहाँ पर कुछ ही रहे और मेरी बेटी रोती रहे। उसे इंसाफ मैं दिलवाऊंगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि समर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। समर को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जूही क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? तू इन लोगों के बातों में आ रही है? रूही, अगर इन लोगों के साथ गलत हुआ है तो इनको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए ना। और आंटी जी, अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो समर के साथ साथ रोली पर भी सवाल उठेंगे, और एक की गलती की सजा हम पूरे परिवार को तो नहीं दे सकते हैं ना। फिर ये घर भी तो आपकी बेटी का ही है ना। जूही, तू समझ रही है? तू क्या कह रही है? तेरी बुद्धि खो गई है क्या? पागल हो गई है? क्या बोल रही है? यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में दूसरी बेटी का घर ना उजड़े।
रही बात समर को सजा देने की, तो वो मैं दूंगी। जूही, मैंने तुमसे सोच समझ के प्यार नहीं किया था, बल्कि तुम मेरी पहली नजर में प्यार था। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था उस दिन से तुम मेरे मन में बस गई थी। जूही, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आई लव यू। मैं जानती हूँ समर की सबसे प्यारी चीज क्या है। समर की सजा ये होगी, उसकी सबसे प्यारी चीज यानी कि मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। समर, जूही, जूही, मैं उससे बात करती हूँ। जूही, क्या सच में जूही चली जाएगी? वैसे अच्छा ही है, जिसे मेरे बेटे पर विश्वास नहीं, उसका इस घर में कोई काम नहीं। जूही, ये तो क्या कर रही है? प्लीज रूही, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे अपना सही या गलत पता ना हो। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस घर से समर से दूर जा रही हूँ। रुक जा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? अगर तू इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है, तो तुझे ये क्यों नहीं दिख रहा कि समर भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं? जूही, प्लीज समर भैया के बारे में सोच। तुझे मनाने के लिए समर भैया पूरे घर में सबसे लड़ गए थे, वो घर के जमाई तक बन गए थे। तुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वो रोनी के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है जूही? पहले मुझे लगता था कि कोई भी औरत अपने ऊपर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती, पर अब मुझे लगता है कि वो लड़की ही गलत है, वो झूठ बोल रही है। रूही, यही तो तेरी प्रॉब्लम है। इस घर पे इतना ज्यादा विश्वास है, तुझे बस इनकी अच्छाइयाँ दिखती है, अच्छाइयाँ बस। हमेशा जिस घर की दादी अपने पोते को खून के इल्जाम में जेल पहुंचा सकती है, उस परिवार पर इतना अंधविश्वास कैसे कर सकती है तू रूहिया? और वैसे भी आज उस वीडियो को देखने के बाद मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, नहीं रुक सकती मैं इस घर में। हट जा जूही, सीरियसली जूही, मेरे साथ इतना टाइम रहने के बाद भी तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? भरोसा तो बहुत था समर, लेकिन आज उस वीडियो को देखने के बाद सब खत्म हो गया है। जूही, बात समझने की कोशिश करो। शायद मेरी ठंडाई में किसी ने भांग मिला दी थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं ऐसी गिरी हुई घटिया हरकत सपने में भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। हाँ जूही, समर भैया ने तुझसे शादी करने के लिए पूरे घर में सबको मनाया था और कितनी सारी लड़कियों का रिश्ता आया था, लेकिन उन्होंने किसी को भी हाँ नहीं कहा, सिर्फ तेरे लिए, ताकि तेरा दिल ना दुखे। मुझे सच में लगता है कि वो तेरे साथ कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे तेरा दिल दुखे। प्लीज प्लीज जाने की इज्जत छोड़ दे, छोड़ ला प्लीज। यही तो रूही, जिस शादी के लिए इसने इतनी लड़ाई की,
जो शादी का मजाक बना के रख दिया है इसने। जूही, जूही, हे भगवान, आगे जूही क्या करने वाली? जूही! पता नहीं अब ये जूही क्या नया नाटक करने वाली। अरे उसके तो पैरों में चक्री लगी हुई है, कहीं एक जगह पर टिकती ही नहीं। उसे बस इस घर से बाहर जाने का बहाना चाहिए। जूही! जूही मेरी बात सुनो जूही। जूही, तू ये क्या कर रही है? जूही! जूही, तू क्या कर रही है? जूही क्या कर रही हो? भाभी! जूही! तू क्या कर रही है? पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अपनी ही शादी की चीजों को ऐसे जला रही है। शादी वो होती है रूही, जहाँ विश्वास हो, भरोसा हो, एक दूसरे की खुशी का ख्याल हो, दूसरे के मान सम्मान को इज्जत दी जाती हो, एक दूसरे के रिश्ते को अहमियत दी जाए, वो होती है शादी रूही। और समर ने जो आज घटिया हरकत की है ना, उससे वैसे ही उसने हमारे रिश्ते में आग लगा दी। मैं तो बस उसकी बची हुई निशानियां जला रही हूँ। नहीं, तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगी। हाँ जूही, पहले तुम शांत हो जाओ। जूही, ऐसे गुस्से में जन्म जन्म के रिश्ते नहीं तोड़े जाते। तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, फिर कोई फैसला लो प्लीज। मैं फैसला ले चुकी हूँ जीजू, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना। और ना ही इस रिश्ते की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत है।
रहने दे रूही, अब इसमें वैसे भी बचाने जैसा कुछ बचा नहीं है। जूही, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। सही कहा तुमने जूही, शादी की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और जब हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो इस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं। अरे कानून भी अपराधी को अपनी सच्चाई सुनाने का एक वक्त जरूर देता है, और तुमने तो अपने पति को इस लायक भी नहीं समझा कि वो अपना सच बता सके। मैं सच्चा हूं ये साबित करने का वक्त ही नहीं दिया तुमने मुझे। वक्त ही तो नहीं था मेरे पास समर। समर भैया बेगुनाह है और मैं ये साबित करके रहूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जब बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है।